गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन को। अगर आपने इससे पहले वीडियो जिसमें हमने हर एक सेक्शन को डिटेल से डिस्कशन किया गया नहीं देखी है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क और टीजीटी कमीशन की अक्टूबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनके लिए, सभी के लिए, यानी कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साइंस का सेक्शन का डिस्कशन करेंगे हम। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेविटेशनल फोर्स आर, यानी कि द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर, या नेग्लेजिबल फोर्स इन नेचर, या नन ऑफ दीज। तो कैसी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर है, यह एक वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट, अगर आप से ऑप्शन में दिया जाए कि कैसी कॉन्टैक्ट है कि को नॉन कॉन्टैक्ट, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट आपने ध्यान रखना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में। उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, और कैपिटल जी को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको दिया जाता है कि कैपिटल जी को किस नाम से जाना जाता है। इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थर्मल रेडिएशन आर, थर्मल रेडिएशन कैसी वेव प्रोड्यूस करता है? मैकेनिकल वेव, मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या नन ऑफ दीज। तो ये करता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था टेट का, उसमें पूछा गया था कि जो सोनोग्राफ है वो कैसी वेव प्रोड्यूस करता है? सोनोग्राफ प्रोड्यूस करता है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। और आपने याद रखना है कि जो हमारे पास माइक्रोवेव है वो कैसी रिड्यूस करता है? वो करता है हमारे पास माइक्रोवेव्स। ठीक है, और एक और आता है कि हमारे पास जो मोबाइल है, लैपटॉप है, ये कैसी रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं या वेव प्रोड्यूस करते हैं? ये हमारे पास रेडियो वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए, इतना हमने इन क्वेश्चनों को डिटेल से डिस्कशन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एडीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेज, यानी कि ऐसा एडीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज पैदा करता है। ठीक है, वह कहलाता है ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, डीसी जनरेटर, इलेक्ट्रो इंड्यूस्ड कोयल। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है जो हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज जनरेट करता है। ठीक है, और जनरेटर का क्या काम होता है? जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एमई को कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये जनरेटर का काम है, आपने याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ मोस्ट इलास्टिक, इनमें से सबसे इलास्टिक कौन सा है? वेट क्ले, यानी कि गीली मिट्टी, ग्लास, रबर, या स्टील। तो सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक है वह स्टील है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। अगर स्टील से भी ज़्यादा आपको ऑप्शन में दिया होगा तो तब दिया होगा क्वार्ट्ज। अगर स्टील और क्वार्ट्ज दिए गए हैं तब आपने क्वार्ट्ज को ऑप्शन ठीक करना है, ये ऑप्शन नंबर, तब क्वार्ट्ज ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्वार्ट्ज नहीं दिया गया तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, स्टील। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पीएच ऑफ 7 सिग्निफाइज, यानी कि पीएच सिग्निफाई क्या करता है? ये करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि ना तो एसिड है कोई सॉल्यूशन, ना बेस है, तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और अब आपको ब्लड का पीएच जान लो। ब्लड का पीएच है हमारे पास 7.4 पीएच, 7.4 हमारे पास ब्लड का पीएच है। अब आपने जो हमारे पास अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर की गई? वॉक्समैन के द्वारा, पास्चर के द्वारा, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या रोनाल्ड रोज के द्वारा? तो ये की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। पेंसिलिन का टीका किसने खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ थी। ठीक है, अब इसकी खोज कब की गई थी ये भी पूछ लिया जाता है, 1628 में। अब करते हैं हम एक डिस्कवरी और डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। इसमें करते हैं हम सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1661। ठीक है, 1661 में की थी। ठीक है, आपने याद रखने है रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, मेन आपने याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
फैट इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन, यानी कि मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है, तो ये होती है हमारे पास एडिपिक टिश्यू के फॉर्म में, एडिपिक टिश्यू के फॉर्म में, ठीक है। और जब हमारे पास फैट कन्वर्ट होती है फैटी एसिड में, तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ, जब फैट हमारे पास कन्वर्ट होता है किस में, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और ये कहाँ होती है, ये होती है लीवर के अंदर, ठीक है। आपने याद रखना है आपसे पूछा जाएगा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज ओक्यूर इन कहाँ होती है, तो लीवर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडिपिक टिश्यू की फॉर्म में फैट हमारे पास स्टोर होता है, ठीक है। आपने इसे इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिजीज थर्मोबोसिस बीमारी एसोसिएटेड विद किससे है, हार्ट से, आई से, ब्लड से या लंग से, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट्स में थर्मोबोसिस का मतलब होता है कि हमारे जो हार्टरी वेन्स है जहाँ से ब्लड ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे ब्लड ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, यानी कि उनमें कुछ कैस्ट्रोल जम गया है जिसके कारण ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। इससे हमारे पास हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, नसों ब्लॉक हो जाती है, तो और थर्मोबोसिस इसे कहते हैं, ठीक है। इतना ही आपने याद रखना है। अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आई से रिलेटेड कोई डिजीज़ बतानी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है आई से रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिट्रिक फ्रूट आर रिच सोर्स ऑफ, यानी कि सिट्रिक फ्रूट किसके रिच सोर्स होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास विटामिन सी के, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सॉरी डी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारे पास, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। अब कर लेते हैं विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है विटामिन ए का रेटिनोल, ठीक है। रेटिनोल याद रखना है आपने, क्योंकि काफ़ी बार पूछा भी गया है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है जो वो है आंवला, ठीक है, ठीक है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, विटामिन सी में, क्योंकि खट्टा होता है, और आंवला भी इसका बेस्ट सोर्स है, ठीक है। खट्टे पदार्थ इसके बेस्ट सोर्स है विटामिन सी के। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंड है, जिसे हिंदी में कहते हैं रतौंधी, ठीक है। तो आज हमने डिस्कशन करें HPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे साइंस सेक्शन के थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक देखते रहिए मोटिवेशन विद एजुकेशन चैनल।